नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। खबर है बदायूं से। स्ट्रेचर और डॉक्टर के अभाव में तड़पता रहा एक मरीज, जिसे डॉक्टर नहीं मिला। दरअसल मरीज को गोद में ले जाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को लाया गया था, जहां डॉक्टर के अभाव में घंटों मरीज तड़पते रहे। परिजनों के हंगामे के बाद फार्मासिस्ट और प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया। दातागंज क्षेत्र के समरेर सीएचसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। व्यवस्थाएं हैं? एक घंटा हो गया। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं लग रही है आपको? ऐसी लग रही व्यवस्था, कोई माल में नहीं पड़ रहा। अभी आए। अच्छा, डॉक्टर कोई देखने वाला? अभी हाल आए। कोई कितना समय हो गया आपके मरीज को? 1 घंटा हो गया। अच्छा, कोई मरीज कहाँ दुर्घटना कहाँ हुई थी? खलीलपुर मोड़। अच्छा, समरेर से पीछे। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर जनपद में एक और प्रेम कहानी में हुए हत्याकांड का पुलिस ने महज 3 दिन के अंदर ही खुलासा कर दिया। हत्या का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि घटना में शामिल प्रेमिका और उसके 2 बेटे और एक बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गौसे आलम के निशानदेही पर हमला करने वाला चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिसिया पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि गौसे आलम की मां रैमून निशा से मृतक सतार अली पुत्र इशरक ने पिछले 6-7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों के बीच, जिसकी जानकारी होने पर परिवार के लोग काफी नाराज हो गए और प्रेमिका रैमून निशा के साथ मिलकर रात में चाकू से वार कर सतार की निर्मम हत्या कर दी और फिर उसके शव को कब्रिस्तान में फेंक कर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है कि 3 दिन पहले 11 जून को अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के पिपरही गांव निवासी 40 वर्षीय सतार अली के पास कब्रिस्तान में उनका शव मिला। अहिरौली बाजार थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के दौरान पता चला कि मृतक सतार अली का गांव के ही मृतक साबिर की पत्नी रैमून निशा से लगभग 7 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस अवैध संबंध का पता जब रैमून निशा के घर वालों को हुआ तो उन्होंने उसकी हत्या करने की योजना बना ली। योजना के तहत रात में रैमून निशा के सतार को पिपरही मदरसे के पास मिलने के लिए बुला ली और अपने 2 बेटों गौसे आलम और मोहम्मद आलम और एक बेटी के साथ मिलकर चाकू से हमला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभी लोगों ने मिलकर मदरसे के पास से सड़क पर शव को घसीटते हुए कब्रिस्तान में ले जाकर फेंक दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद रैमून निशा और उसके बेटा और बेटी भाग गए। पुलिस ने हत्या करने वाले चाकू के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अहिरौली बाजार क्षेत्र अंतर्गत पिपरही गांव में दिनांक 11-12 जून की रात्रि को सत्तार अली पुत्र इसहाक अली के कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। उक्त टीमों के द्वारा आज घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गौसे आलम, मोहम्मद आलम, दोनों पुत्र शाबिर अंसारी, अभियुक्ता रैमून निशा पत्नी शाबिर अंसारी एवं अभियुक्ता जो। खबर बलिया से है, जहां पर विश्व रक्तदान दिवस पर बलिया जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ डॉक्टर संजीव वर्मा ने फीता काटा। शिविर में स्वास्थ्यकर्मी, समाजसेवी, 90 बटालियन और 93 बटालियन कैडेटों और युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को सीएमसी सुजीत यादव और सीएमओ संजीव वर्मा ने प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष चौधरी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर रितेश सोनी, डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर वसुंधरा सिन्हा, डॉक्टर आकांक्षा जायसवाल, श्याम जी भी ब्लड बैंक कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे आए हैं जिनका हमेशा योगदान रहता है जिला चिकित्सालय को आगे बढ़ाने में। हमेशा छोटी छोटी बातों को, नकारात्मक बातों से हमें सूचित करते रहते हैं। किसी न किसी तरीके में हाँ या ना दोनों ही दशा में मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमको आगे बढ़ने में वो एक नीम के पेड़ की तरह काम करते हैं, मेरे आगे में हमेशा रहते हैं। इससे हमारी सकारात्मक कार्य या आगे बढ़ने की प्रक्रिया सतत जारी रहती है और आगे भी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां पर एसी में ब्लास्ट होने पर आग लग गई। कमरे में ब्लास्ट होने से आग लग गई। सुबह सुबह होटल में रुके लोगों में अफरा तफरी मच गई। 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आगरा थाना
क्षेत्र के मिडनाइट होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अमेठी से है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। हरियाणा से शव लेकर एम्बुलेंस जा रही थी और रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस में 6 लोग सवार थे। घटना के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दे दी। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 59 किलोमीटर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, आज सुबह 5:30 बजे माइलस्टोन 59.9 पर एक पिकअप जो मछलियां लेकर के जा रही थी, उसमें पीछे से एक एम्बुलेंस के द्वारा टक्कर मारी गई। ये एम्बुलेंस हरियाणा से एक डेड बॉडी लेकर जा रही थी और इसमें 6 अन्य परिजन सवार थे। इस एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों में 6 में से 5 और लोगों की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे यहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। देखिए, प्रातः पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एम्बुलेंस वाहन जो कि शव लेकर उनके जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई थी पूर्व से, उनका शव लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक पिकअप पर उनकी तरफ से पीछे से जोरदार टक्कर हुई, जिससे एम्बुलेंस जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। चूँकि इसमें एम्बुलेंस में 2 ड्राइवर इनके सवार थे और इसके साथ साथ परिजन भी थे। आज प्रातः लगभग 5:30 बजे के आसपास हरियाणा में नूंह से एक मृतक अशोक शर्मा निवासी समस्तीपुर बिहार की डेड बॉडी को लेकर एक एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें 2 चालक सरफराज आबिद जो हरियाणा के निवासी थे और 4 परिजन, जिसमें सतीश शर्मा, रवि शर्मा और फूलो शर्मा और एक शंभू राय, ये लोग सवार थे। थाना क्षेत्र बाजार सुकुल में माइलस्टोन 59700 के पास इस एम्बुलेंस के द्वारा एक आगे जा रही पिकअप। आज सुबह अमेठी में दिल दहला देने वाली दर्दनाक दुर्घटना होती है। आपको बता दें, अमेठी जनपद के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस वे के 59.7 किलोमीटर पर एक दर्दनाक घटना होती है, जहां पर एक एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर होती है। टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से चल करके एम्बुलेंस 100 को बिहार ले जा रही थी, जिस पर 2 ड्राइवर और 100 के साथ उसके परिजन भी मौजूद थे। टक्कर के बाद परिजन सहित दोनों ड्राइवर और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 1 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन ने 100 को कब्जे में लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुकुल बाजार में रख करके और विविध कार्रवाई में जुट जाती है। और जैसे ही दुर्घटना होती है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खबर को संज्ञान लेते हैं और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ जिला अधिकारी अमेठी और कप्तान अमेठी भी सुकुल बाजार थाना क्षेत्र पहुंचकर पूरे मामले की तह तक जाते हैं और टीम गठित करते हैं। वो ये बताते हैं कि पूरी संभावित मदद जो प्रशासन के द्वारा है, जिला प्रशासन के द्वारा है, वो उन मृतकों को की जाएगी और उन परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। उसके बाद जो मृतक की बॉडी है उसे उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। मैं शिवम कौशल, डेली 24 भारत, अमेठी। खबर बदायूं से है। परिवार के साथ ई रिक्शे पर बैठकर मेला देखने जा रही बच्ची की ई रिक्शा पलटने से मौत हो गई। मेला देखने जा रही स्वाति पुत्री आर्यन निवासी दातागंज की ई रिक्शा पलटने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भटौली के समीप यह हादसा हुआ। खबर मुरादाबाद से है। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दुष्कर्म पीड़िता पर 10 राउंड फायरिंग की। पीड़िता अपनी मां के साथ रिक्शे से कोर्ट से लौट रही थी, तभी बाइक सवारों ने ओवरटेक करके रिक्शा रोका और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। घटना में पीड़िता के पीठ में गोली का छर्रा लगा है, जबकि पीड़िता की मां और रिक्शा चालक को भी गोली लगी।
तीनों बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहगीरों की मदद से पीड़िता, उसकी मां और रिक्शा चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। वहीं उन्हें सड़क पर कारतूस के 4 खोखे भी मिले हैं। घटना शनिवार शाम 4 बजे की रामपुर रोड पर रामगंगा नदी पर बने पुल की है। पीड़िता ने करीब 2 साल पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वेस्ट यूपी के गैंगस्टर ललित कौशिक के खिलाफ दुष्कर्म की FIR कराई थी। कोर्ट से जल्द इस मामले में फैसला आने वाला है। उससे पहले शनिवार को ये हमला हो गया। देखिए, आज SHO कटघर को लगभग 3:30 बजे गुलाबबाड़ी क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के पास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे SHO तत्काल मौके पर गए। वहाँ जाकर पता चला कि एक रिक्शा पे एक माँ और बेटी सवार थे, वो आ रहे थे। उनके ऊपर बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने गोली चलाई है। बेसिकली जो गोली थी वो बेसिकली उनकी डॉटर को लगी थी और आसपास के भी एक आध लोगों को लगी थी। वो छर्रे इत्यादि लगे थे उसमें। उनको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया था। उनका इलाज चल रहा है। वो लोग सभी खतरे से बाहर हैं। महिला से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि जो बाइक सवार थे, उन्होंने ये बताया कि कोई ललित कौशिक नाम का व्यक्ति है जो उनके किसी केस में अभियुक्त है। उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था और उसके तरफ से मुकदमे में फैसला करने के लिए, समझौता करने के लिए, दबाव बनाने के हिसाब से इन दोनों लड़कों ने उसको धमकाया और उसके बाद जब नहीं मानी तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर जनपद के थाना फतेहपुर क्षेत्र स्थित गोल्डन सिटी नगर पंचायत में प्लांटिंग के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। क्षेत्र के लगभग 10 लोगों ने तय कीमत और समय सीमा के अनुसार प्लाट की पूरी रकम अदा की, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं दी गई। पीड़ितों का आरोप है कि प्लाट देने वाली संस्था या फिर दलालों ने कई महीने तक टाल मटोल किया और अंततः जब वो तहसील में जानकारी लेने पहुंचे तो पता चला कि जिन प्लाट्स की वो पैसे उन्होंने दिए थे उनकी रजिस्ट्री किसी तीसरे पक्ष के नाम पर हो चुकी है। और ये मामला न केवल ठगी का है बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े करता है। पीड़ित थाने से लेकर SP ऑफिस तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये एक सुनियोजित साजिश है जिसमें प्लांटिंग के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और राजस्व विभाग और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। जनता की मांग तक कल FIR दर्ज करके दोषियों की गिरफ्तारी की जाए, पीड़ितों को उनका हक यानी कि रजिस्ट्री या फिर पैसा लौटाया जाए और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो। मोदीपुरा रहने वाला मैंने गोल्डन सिटी कॉलोनी में 3031 नंबर एक प्लॉट लिया था जिसका रेट था 5400 रुपये गज। ये प्लॉट बना था 8,85,000 रुपये का और मुझे टाइम दिया गया था 8 महीने का और मेरे से इन लोगों ने पैसे ले लिए 3 महीने में और उसके बाद मुझे ना बहनावा दिया और ना कुछ करा, ना प्लॉट रहा ना कुछ रहा। पैसे भी गए, सब कुछ गया। कितने लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है? 10 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ जी है। यहाँ कौन सी कॉलोनी है जिसमें प्लॉट खरीदा था? गोल्डन सिटी छुटमलपुर। तो क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? मेरा प्लॉट ये लिया था 4.5 लाख का और वो दूसरे को फ्रॉड कर दी, दूसरे को तुमने पैसे दे दिए? पैसे पाड़ बाकी कर दिया सारा, 3 जगह नहीं भर दी और बेनावा दूसरे का कर दिया। मुझे कहा 2 महीने के बाद बेनावा हो जाएगा। कौन कौन लोग हैं ये 3 है, एक नाजिम, एक फैजान, एक वो निसार जी और मूसा आदमी इनका मैन उनकी जिसकी जमीन थी। खबर कुशीनगर से है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कुशीनगर में आयोजित हुई प्रतियोगिता 2 दिवसीय कुशीनगर में आयोजित हुई है प्रतियोगिता। इसरो इन स्पेस NSIL के दिशा निर्देशों में आयोजित हुई है ये प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के द्वारा डिजाइन किए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। कैनसाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। स्पेस जागरूकता के दृष्टिगत एवं बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। रॉकेट लॉन्चिंग कार्यक्रम में इसरो के वैज्ञानिक अभिषेक सिंह भी शामिल हुए थे। कुशीनगर DM, ADM, CDO और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। 15 जून यानी कि आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन होगा और क्षेत्र के रकबा जंगली पट्टी में आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम। खबर महोबा से है। इंदौर में हुई राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अब बुंदेलखंड के महोबा जिले से एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक की मौत को लेकर परिजनों ने उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक श्री कुमार के परिजनों का कहना है कि उसकी नई नवेली पत्नी मधु ने अपने मायके में चाय में जहर मिलाकर पति की हत्या कर दी और ससुराल वालों के साथ मिलकर शव को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। आरोपी पत्नी का एक युवक से प्रेम प्रसंग की बात चैटिंग से सामने आई है।
मृतक के भाई मुकेश यादव ने बताया कि श्री कुमार की शादी महोबा जिले के छानीकला गांव की मधु से 18 अप्रैल 2024 को हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद श्री कुमार काम के सिलसिले में जयपुर चला गया। इस दौरान पत्नी मधु का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो दिन रात उसी से बातें और चैटिंग करती थी। विरोध करने पर वो मायके चली गई और वहीं से श्री कुमार को ससुराल बुलाया गया। मुकेश का आरोप है कि उसी दौरान मधु ने प्रेमी से मिलने का रास्ता साफ करने के लिए ये साजिश रची और श्री कुमार को रास्ते से हटा दिया जहर देकर। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को महोबा जिला अस्पताल ले आया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महोबा के अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि कबरई थाना क्षेत्र के छानीकला गांव में एक युवक ने बीवी के मायके से ससुराल न जाने पर कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर सुनियोजित साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल पुलिस की जांच रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्य ने ये स्पष्ट हो जाएगा कि मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या की साजिश है। सर, मेरे भाई को फ़ोन करके उसकी पत्नी ने और घर वालों ने बुलाया अपनी ससुराल, और उसमें बुला के पॉइजन मिला के कुछ खिला पिला दिया। और उसे जब उसका कुछ हमने पूछा कि क्या हो गया, तो कहने लगे कि तबीयत ख़राब है, छत से गिर गया, आ जाओ देख लो। जब हम यहाँ पे आए तो पता चला वो छोड़ के भाग गए। अस्पताल में पता चला कि ये किस चीज़ से मरा हुआ है, क्या हो गया, तो बताया कि इसे पॉइजन दिया गया है चाय में। यह उसकी पत्नी का भी चरित्र बेकार है। और 18 अप्रैल 2024 को इसकी शादी भी हुई थी। मेरे भाई को मार दी मिल के उनके ससुराल वालों ने। या कहीं संबंध थे क्या पत्नी? हाँ, इसके अवैध संबंध थे। इसकी 2-4 बार से गात भी की, पर वो नहीं मारी। मेरे भाई को बुलाया फ़ोन करके और चाय में उसके घर वालों ने मिला के खिला पिला दिया। अवगत कराना है कि दिनांक 13 जून को लगभग 3 बजे श्री कुमार पुत्र श्री हरिकृष्ण यादव निवासी डकोर जनपद जालौन अपनी ससुराल छानीकला थाना कबरई आए हुए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आए थे, किंतु पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर उनके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया, जिन्हें इलाज हेतु स्थानीय अस्पताल, उसके पश्चात जिला अस्पताल और फिर छतरपुर रेफर किया गया, जहां रास्ते में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। जो मृतक हैं उनके परिजन ससुराली जनों पर कुछ आरोप लगा रहे हैं। सभी आरोपों और तथ्यों की गहनता से जाँच कराई जा रही है। पंचायतनामा और PM की कार्रवाई प्रचलित है। अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर में तेज बारिश के साथ खेत में काम कर रहे किसान पर बिजली गिर गई। नूरपुर थाना क्षेत्र के नंगली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं, वहीं भूमि माफियाओं द्वारा लगातार सुरक्षित श्रेणी और ग्राम समाज की जमीनों पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। ताज़ा मामला जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र पुवैया के गांव से आया है, जहां पर एक वृद्ध महिला का आरोप है कि कुछ दबंगों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया है, और जब महिला ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने महिला के घर से रास्ता निकाल दिया और हरे भरे पेड़ों को भी काट दिया। महिला ने बताया कि उसके परिवार में उसके पति करनैल सिंह हैं, जिनकी 2 साल पहले कमर टूट गई थी, जिससे वो चलने में असमर्थ हैं, जिससे आए दिन दबंग लोग गुरमीत, गुड़पाल, कुलवंत और बाकी उसके साथी मारपीट करते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी जमीन बेचकर यहाँ से चले जाओ। महिला काफी प्रताड़ित हो चुकी है, जिससे उसने जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उसके घर से सामने के रास्ता निकलवा दिया है, जबकि महिला ने बताया कि ये नक्शे में रास्ता उसके घर के पीछे से है, लेकिन दबंगों ने लेखपाल और तहसीलदार की मिलीभगत से रास्ता आगे से निकाल दिया। महिला न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रही है। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर के एक लाल सैन्य कार्यवाही के दौरान शहीद हो गए। CRPF 134 बटालियन उड़ीसा में तैनात थे। शहीद जवान ऑपरेशन के दौरान उन ब्लास्ट में IED ब्लास्ट में घायल हो गए थे और शहीद जवान राउरकेला अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया उन्होंने। शहीद जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और शहीद जवान सत्यपाल सिंह हाथा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर सहराना के निवासी थे। 2010 में CRPF में सत्यवान सिंह को तैनाती मिली थी। कल राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी।
खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक फैलता ही जा रहा है। आवारा कुत्तों का मासूम बच्चे पर अटैक हो गया है। खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में मासूम बच्चा काफी घायल भी हो गया है और सड़क पर बैठे व्यक्ति ने बच्चे की जान बचाई। बच्चे पर कुत्ते ने अटैक किया, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। मीरापुर कस्बे के मुस्तरक मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है। बारिश में नहाने के लिए निकली बच्ची की नाले में डूबने से मौत हो गई। बच्ची के नाले में डूबने से नगर में हड़कंप मच गया। नगर के लोग के साथ चेयरमैन अब्दुल मन्नान बच्ची की नाले में तलाश कर रहे हैं। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना किरतपुर क्षेत्र के कस्बे इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर एटा से है। अज्ञात महिला का नहर में बहता मिला शव, जिससे सनसनी फैल गई है क्षेत्र में। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और महिला के शव को निकालकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को निकालकर पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया, जहां से जानकारी के अनुसार महिला मंदबुद्धि बताई जा रही है। पुलिस शिनाख्त करने का काम करने का प्रयास कर रही है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। थाना कोतवाली देहात के हजारा नगर जाबड़ा पुल की ये घटना बताई जा रही है।